देश की बड़ी कंपनियां नीलामी में जीते हुए कोल ब्लॉक्स को वापस कर रही हैं। इन कंपनियों में एक्सिस माइनिंग, अदानी एंटरप्राइजेज, जेएसडब्ल्यू जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। जिन प्रोजेक्ट को वापस किया जा रहा है उनमें छत्तीसगढ़ के खरगांव और झींगाडोर माइन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सर, बड़ी बात यह, नीलामी में जीत लिया था, काम शुरू होना था, खनन करना था, कोयला निकालना था, बेचना था, लेकिन ये वापस क्यों हो रहे हैं ब्लॉक्स? ये शुभम, एक किस्म की अब कोयले के क्षेत्र में एक किस्म का पॉलिसी गतिरोध बनता दिखाई दे रहा है। और ये चौंकाने वाली बात है कि जब सरकार इन खदानों की नीलामी करने आई थी तो देश की बड़ी बिजली और स्टील कंपनियों ने इसमें इन खदानों को लिया था। लेकिन अब कंपनियां बता रही हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि वे इसे वापस कर रही हैं, और इसकी वही वजह है कि सरकारी कामकाज में मंजूरियां ना मिलना। जो जानकारी हमारे पास मिल रही है उसमें जो एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अडानी इंटरप्राइजेज है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, देश की सारी बड़ी कंपनियां अब खदानें वापस लौटा रही हैं। इसमें कुछ कंपनियों के भीतर तो आर्थिक कारण है, निवेश की समस्याएं हैं, बाजार में डिमांड ना होना है, लेकिन कुछ कंपनियों को सरकार से मंजूरियां भी नहीं मिली हैं। इसमें खासतौर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख राज्य उभरे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा खदानें वापस करने की सूचना हमारे पास आई है। इसमें भी जैसे कि छत्तीसगढ़ का एक इलाका है जिस इलाके में पर्यावरण को लेकर मंजूरियां अटकी हुई हैं, जिसको हासदेव आरंद एरिया कहते हैं। इस एरिया में जो माइंस थी उनकी अप्रूवल्स फंसी हुई, उनका अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, इसलिए कंपनियां यहाँ वापस कर रही। ऐसा ही हिस्सा एक उड़ीसा में है। अगर हम आंकड़ों में देखें तो हमें दिखाई देता है कि करीब 109 माइंस ऐसी थी जिनको सरकार ने रखा था, जिसमें केवल 53 का तो एलोकेशन ही हो पाया था। 109 में से 53 माइंस का एलोकेशन हो पाया था, और जिसमें अब नॉन ऑपरेशनल माइंस की संख्या 18 है। केवल 6 माइंस ऑपरेशंस में दिखाई दे रही हैं।